एंटी कन्वर्शन लाने का मकसद ये है कि इनके पास कुछ है नहीं मुल्क में दिखाने के लिए, इसलिए हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। इसका मकसद टोटली सियासत है, इनको धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसमें नाकाम होते आ रहे हैं, इंशाल्लाह और नाकाम हो जाएंगे, और बल्कि ये जो है सफ़े हस्ती से भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी मजहब जो है वो जबरन तब्दील नहीं किया जाता, ना होता है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए ये जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, ये आरएसएस का एजेंडा है। एंटी कन्वर्शन लॉ, गैर कानूनी या जबरन मजहब तब्दीली बिल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद रियासत कर्नाटका में भी बनाए जाने की बात हो रही है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कर्नाटका के सदर मुफ्ती उज़ैर अहमद कहते हैं कि एंटी कन्वर्शन कानून दस्तूर मुखालिफ है, चूंकि ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। मौलाना उज़ैर कहते हैं कि ऐसे कानून के बनाने की नीयत मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर दीगर मज़ाहिब के लोगों के जरिए सियासी मकासद को हासिल करना है, और इस कानून का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और एंटी कन्वर्शन लाने का मकसद ये है कि इनके पास कुछ है नहीं मुल्क में दिखाने के लिए, इसलिए हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। और एंटी कन्वर्शन लॉ में जो भी निशाने पर हैं, जाकिर नायक साहब, उमर गौतम साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब, सबके सब मुसलमान हैं। हज़रत कलीम सिद्दीकी साहब क्यों ना हो, मुसलमानों को सामने दिखा के यहाँ के नॉन मुस्लिम को, SC ST OBC को ये लोग हिंदू बनाकर उनको गुलाम बनाने के लिए ये सब उनके हथियारें चल रही है। इसका मकसद टोटली सियासत है, इनको धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एंटी कन्वर्शन लॉ ला रहे हैं, एंटी काउंसिलेटर ला रहे हैं, और धर्म तब्दीली मज़हब का ला रहे हैं, वगैरह वगैरह जितने मसले हैं, ये सब के सब हिंदू मुस्लिम करने के चाले हैं। ये इसमें नाकाम होते आ रहे हैं, इंशाल्लाह और नाकाम हो जाएंगे, और बल्कि ये जो है सफ़े हस्ती से भी ख़त्म हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कर्नाटका के साबिक वज़ीर आला व लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धरामैया ने भी कहा था कि कांग्रेस जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ है, ताहम जो लोग अपनी मर्जी से मजहबी तब्दीली चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने उत्तर प्रदेश में मजहबी तब्दीली कानून के निफाज के बाद वाले हालात का हवाला देते हुए कहा कि एंटी कन्वर्शन कानून RSS का एजेंडा है, जिसको नाफिज करने का मकसद मुसलमानों व पिछड़े तबकात को हरासा करना है, जो कि काबिल मजम्मत है। इस किस्म के किसी बिल की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिल लाया गया है, उसकी वजह से कितना माइनॉरिटीज़ और पिछले तबकात को जो तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि 7 महीने के अंदर तकरीबन 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 22 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और बाद में जब पुलिस 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है तो पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मजहब जो है वो जबरन तब्दील नहीं किया जाता, ना होता है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए ये जो कानून लाने की कोशिश की जा रही है, ये RSS का एजेंडा है। ये सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़े तबकात को हैरास करने के लिए, परेशान करने के लिए ये एजेंडा लाया जा रहा है। इसलिए हम हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे किसी हिमाकताना फैसला, ऐसा कोई फैसला वो ना ले। अलावा अज़ीन मसीही बिशप्स के एक वफद ने वज़ीर आला बोम्मई से मुलाकात करके इस कानून के मुताल्लिक़ फ़िक्र जताई है।